हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस क्लास टी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज लेके आया हूं सर्वनाम की दूसरी क्लास। जैसे पार्ट 1 में इससे पहले पढ़ा चुका था, जिसमें कुछ छूट गया था टॉपिक, वो आज मैं क्लियर करके सर्वनाम का जो टॉपिक है वो क्लियर करवा दूंगा। ठीक, आज हिंदी की 8वीं क्लास है, जिसमें मैंने बताया था, इससे पार्ट 1 में बताया था सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम वो होते हैं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति, संज्ञा मतलब संज्ञा का जो प्रयोग होता है वो बार बार ना हो, उसे रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम अगर बात की, इससे आगे मैंने बताया था आपको कि जो सर्वनाम होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। टोटल 11 होते हैं। और बताया था मैंने, इसके आगे मैंने बताया था कि जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो होते हैं 6। ठीक, तो अब कौन कौन से पढ़ाया गया था, उसमें पढ़ाया गया था पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने पढ़ा दिया गया था। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया था। पुरुषवाचक कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, अगर पूछा जाएगा तो मैं, तुम, आप, ये 3 सर्वनाम जो होते हैं, मैं, तुम, आप। मान के चलिए पुरुषवाचक के लिए क्या होता है, मैं, तुम, आप, ये तीनों क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था तो 3 सर्वनाम पढ़ाए गए थे। एक बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा मैंने को निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, 2 होते हैं, यह और वह, यह और वह। ठीक, उसके बाद क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा मैंने अनिश्चयवाचक बताया था, जिसमें बताए थे कुछ, कुछ, कोई। इन दोनों को क्या बताया था मैंने, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। ठीक, तो ये तीनों मैंने बता दिया गया था। अब इसके बाद हमको बताना था क्या होता है, मतलब कौन से सर्वनाम आते हैं। तो हम चौथा बात करेंगे। चौथा कौन से, यहाँ तक हमारी कल क्लास में हमने जाना था। ठीक, अब आज की क्लास में इसके आगे जानेंगे। तो हमारा अगला जो होगा वो अगला हमारा होगा चौथा। अगला अगर हम चौथा जानेंगे तो होता है संबंधवाचक। ठीक है, अगला हम जानेंगे संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक, सिंपल सी है कोई। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, अब हमको जानना है। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें जान के चलिए कि जो सो, अगर एक दूसरे से, इसमें अभी संख्या जो नंबर बताया गया था, इससे पहले मैंने लिखवाया था 2 सर्वनाम लिखवाए गए थे। कौन कौन से, जो, सो। इस तरीके से अगर यूज होते हैं जो, सो, तब क्या होते हैं ये संबंध, मतलब ऐसे करके, मतलब अगर इसको एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ तो क्या होता है, जो करेगा, यहाँ पे देखिएगा, जो करेगा सो भरेगा। ठीक, मतलब ये वहां पे यूज होते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंध हो। देखिए जो करेगा सो भरेगा, इस तरीके से जब कोई वाक्य आते हैं तो उसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग होता है, उसमें संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग होता है। ठीक, इसमें सिंपल से देखिए, कहने का मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित हों। दोनों सर्वनाम जो हों ये केवल अकेले नहीं प्रयोग होते, दोनों जो होंगे जो, सो, ये क्या होंगे, हमेशा एक साथ ही प्रयोग होंगे। ऐसा नहीं जो, सो अलग अलग प्रयोग होंगे तब ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होते। ठीक, तो ये कहते हैं इस तरीके से एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। अगला अगर हम बात करेंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो 5वां हमारा होगा, जो हमारे 5वां की बात करेंगे तो 5वां हमारा होगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जानेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। एक बात समझ लीजिए कि प्रश्नवाचक सीधा पहले समझ लीजिए कि क्या इसका मतलब होगा, किसी का यूज, अगर हम कोई भी ऐसा सर्वनाम है जिस सर्वनाम का प्रयोग हम क्या करें, कोई प्रश्न पूछने के लिए, यानी कि क्वेश्चन करने के लिए अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उसमें नंबर जो दिया गया था, टोटल 11 हमारे सर्वनाम थे, उसमें दिया गया था क्यों और क्या, 2 सर्वनाम दिए गए थे, क्यों और क्या। उसमें नंबर में, संख्या में 2 ऐड हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2 ऐड हैं, कौन से, क्यों और क्या। अब देखिए क्यों और क्या का अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, प्रयोग करेंगे तो ये हमेशा प्रश्न ही पूछेंगे या ऐसे। तो इस ऐसे सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा, हमको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग हम केवल प्रश्न पूछने के लिए ही करते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक, यहाँ तक संबंधवाचक सर्वनाम समझ आए। ऐसे सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक, तो ये होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और ये प्रश्नवाचक वह सर्वनाम जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए ही करते हैं, वो होते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। अगला हमारा लास्ट और अंतिम कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। अब इसके बारे में जानेंगे। निजवाचक सर्वनाम
हमारा होगा लास्ट आ गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। ये भी देखिए, अब इसमें हमको यूज क्या करना है, समझ लीजिए कि ये सर्वनाम जो होते हैं स्वयं के लिए होते हैं। ये सर्वनाम जो होंगे स्वयं के लिए होंगे। कौन से? इसमें 2-4 वर्ड जो होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? जैसे देखिए 2-4, जैसे स्वयं, इसमें होता है स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, अपने आप। ठीक, ये देखिए कि ये सब वर्ड होते हैं जिस वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अगर निजवाचक सर्वनाम हमको पता करना है तो क्या होगा, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, इन सब जैसे वर्ड क्या हो, इन जैसे शब्द जैसे अगर आपको वाक्य में मिल जाते हैं तो आपको सिंपल पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। हमको केवल क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, आपको एक वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य में आपको सर्वनाम खोजना है, कौन सा सर्वनाम है। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम अगर किसी क्वेश्चन में या प्रश्न में खोजना है तो हमको क्या पता चलेगा, हमको ढूंढना होगा कि कहीं पे स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, इन सब वर्डों का, शब्दों का प्रयोग अगर है तो हम क्या डायरेक्ट कह सकते हैं कि अतः इस वाक्य में क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो तीनों हमारे हो गए संबंध जो बचे हुए थे कल के टॉपिक से। कौन से? संबंधवाचक सर्वनाम जो सो होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम 2 होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, ये भी 2 होते हैं संख्या के आधार पर। ठीक, और इसके बाद निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम भी इन वर्डों से प्रयोग होते हैं, जो ये शब्द हैं इन्हीं शब्दों से क्या होता है, प्रयोग होते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जो मैं सारे सर्वनाम बता चुका हूं, इसके बाद मैं अभी तुरंत क्या करता हूं, हर सर्वनाम के लिए 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। इससे क्या होगा, आपके सारे सर्वनाम क्लियर हो जाएंगे, मतलब कि आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे करना है ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा, जिससे सर्वनाम से अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है तो आपको कहीं भी डाउट ना हो। ठीक है, तो इसके बाद हम तुरंत कराते हैं। चलिए हम इसके बाद हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले रिवाइज क्या हुआ कि मैं सर्वनाम के बारे में बताया था। सबसे पहले क्या होते हैं कि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, इनकी संख्या टोटल 11 होती है और इनके भेद 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और फिर संबंधवाचक सर्वनाम, और उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, और उसके बाद अंत में क्या होगा, लास्ट निजवाचक सर्वनाम। ये 6 होते हैं अगर हम बात करेंगे संख्या की। और फिर ये देखिए इसके बाद हम बताते हैं कि अलग अलग हम सब सर्वनामों के बारे में बताया। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो 3 होते हैं, मैं और तुम तथा आप। मैं, तुम, आप, ये 3 कितने होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद जो होते हैं क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, समझ लीजिए, यह और वह 2 होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, किसी, कुछ, ये तीनों क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, 2 होते हैं, जो, सो, ये होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम पर। तो क्यों और क्या 2 बताए गए हैं सर्वनाम की संख्या में, क्यों और क्या। इसके प्रकार भी कई शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन 2 माने जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में, क्यों और क्या। फिर उसके बाद अंत में जो होते हैं निजवाचक सर्वनाम, मैंने बताया था खुद, स्वयं, स्वतः, इन सब शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम इनसे जुड़े सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। अपने आप से करिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद अपने आप से जितनी जल्दी हो सके तो आप क्वेश्चन करिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि तू, तुम, आप कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये आपको पता क्वेश्चन में दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम तो ये है ही, तू, तुम, आप, लेकिन कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमने बताया था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उन तीनों पुरुष में क्या उनसे कौन सा सर्वनाम है ये, तो हमको ध्यान रखना है कि मैं और हम, मैंने बताया था उत्तम पुरुष में, तथा तू, तुम, आप ये बताया गया था मध्यम पुरुष में, मतलब दूसरे पर्सन के लिए, मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। तो दूसरे व्यक्ति वाला हमेशा जब दूसरे व्यक्ति के लिए अगर कोई वर्ड शब्द यूज होता है तो क्या होता है, मध्यम पुरुष में आता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये इसका जो आंसर होगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का, वो क्या होगा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक, यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में सेम ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जो हिंदी का सब्जेक्ट होगा, इसका सिलेबस होगा, तो उससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा क्या होगा, हम जो है वो क्या है।
हम जो एक हम वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है, हम क्या है ये हमको जानना है। हम जो होता है तो ये तो हमको पता है कौन सा सर्वनाम है, ठीक। तो हम अगर ध्यान देंगे तो हम हमारा क्या होगा। आप ये ध्यान करिए कि मैंने पहला एक सर्वनाम बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं और हम को मैंने बताया था उत्तम पुरुष में रखा था। तो यहाँ पे हम आंसर देंगे उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष भी कह सकते हैं और उत्तम पुरुष सर्वनाम भी कह सकते हैं। अगर वो क्या पूछ रहा है इस पर डिपेंड करता है कि वो है पूछ क्या रहा है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, ठीक। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अब ध्यान देंगे यहाँ पर भी पुरुषवाचक लिख देंगे। यहाँ पर जो होगा पुरुषवाचक भी यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा, एक सेकेंड। यहाँ पर क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। 3 क्वेश्चन हो गए। तीनों क्वेश्चन हम क्या है पूछा गया था, तो हम उत्तम पुरुष है। अगर पुरुष में पूछ रहा है तो उत्तम पुरुष, और अगर सर्वनाम में पूछ रहा है तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक। ये बात हुई। चौथा क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया है वह व्यक्ति चोर है, जिसमें वह पे अंडरलाइन किया गया है कि वह हमारा कौन सा सर्वनाम है, ठीक। तो वह का सर्वनाम हमको बताना है। तो जो वो हमारा सर्वनाम है, आपको पता है कि यह और वह दोनों कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक। तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आपको अगर अच्छे ढंग से अगर सर्वनाम का टॉपिक जानना है तो आप इससे पहले वाली क्लास जरूर देखिएगा। एक बार आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाली क्लास जरूर देखिएगा, तब आपको आराम से पूरा टॉपिक समझ में आएगा, ठीक। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन, हमको आंसर आ गया। फिर अब जल्दी से करिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन करिए। कोई चाय नहीं पिएगा, इसमें सर्वनाम हमको बताना है। कोई चाय नहीं पिएगा, इसमें हमको सर्वनाम बताना है। कौन सा सर्वनाम होगा? हमको पता है कि कोई, कुछ, किसी, ये तीनों कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो हम क्या करेंगे? कोई के देख के क्या करेंगे? ये हमारा कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। अब अगला हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, चलिए जल्दी से करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 करिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम है? तो हमको पता है कि ऐसे इस उन वाक्यों में जिसमें क्या हो, एक दूसरे से संबंध हो, तो उसमें कौन सा सर्वनाम होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा आंसर आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा हमारे उसमें कौन सा सर्वनाम होगा? क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें क्या है? एक दूसरे का संबंध है। और जो करेगा सो भरेगा, इस तरीके से जो अगर वाक्य आते हैं तो ये सब कौन से होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। फिर आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछ रहा है, जल्दी करिएगा। कौन सा क्या आंसर होगा? जल्दी टिक करिएगा। कौन सा? तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अगर वाक्य दिया है तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? जानिएगा। तो इसमें देखिए कहाँ दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है। ये अगर मैंने बताया था कि क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे क्या सीधे आपसे प्रश्न किया जाए, तो वहां पे कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। समझ में आ रहा है आपको? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब अगला लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या लिया है? जल्दी से करिएगा, क्वेश्चन आंसर बताइएगा। मैं बलवान हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। मैं बलवान हूँ। मैं बलवान हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं खुद स्वयं की बात कर रहा हूँ। मैं बलवान हूँ मतलब अपनी बात। मैंने क्या कहा था कि स्वतः स्वयं को अगर बता रहा हो अगर आप कोई भी बात, तो क्या होती है? उसको किस में जाती है? ये होता है निजवाचक सर्वनाम। इन तरीके के वाक्य में कौन सा प्रयोग होता है? निजवाचक सर्वनाम, ठीक। आपको सर्वनाम का टॉपिक जितना मतलब इससे पहले वाली क्लास में कुछ बताया गया था, मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिससे क्या हुआ है कि सभी प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग कर दिया गया। किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सर्वनाम बताना होगा, ठीक। तो इसके बाद फिर से देखिएगा। अब आपको बताना है कि इससे अगर आपको अच्छे से सर्वनाम जानना है तो एक रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको सर्वनाम का पूरा टॉपिक क्लियर हो सके।
और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर पूरी क्लास अच्छे से देखनी है, समझनी है, जाननी है, तो आप प्लीज एक बार फिर से मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पेन और रफ लेकर ही अब मेरी क्लास देखिएगा। अगर आप इससे कोई भी वीडियो आप मेरा देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन रफ ही लेकर देखें, ताकि आपको अच्छे से, अभी बार बार तो आप वीडियो ये देख नहीं सकते, आपके पास इतना समय थोड़ी है कि आप आधा घंटे या 15 मिनट 20 मिनट बार बार आप वीडियो देखेंगे। आपको क्या होगा, एक बार आप नोट्स बना लेंगे तो मैं कंप्लीट नोट्स यहाँ से बनवाऊंगा। अगर आप कंप्लीट नोट्स बना लेंगे तो क्या होगा, आपको 5 से ज्यादा पूरी कॉपी अगर देखना है तो आधे घंटे में आप पूरी नोट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा वीडियो आप आधे घंटे में देख नहीं सकते। इसलिए अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप पेन और रफ लेकर जरूर बैठिएगा, होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पहले जानते हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप कमेंट करिएगा, जिससे क्या हो मैं समझ सकूं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इससे मुझे भी आप कमेंट करते हैं तो क्या होता है, मुझे पता चलता है कि क्या चीज आपको समझ आ रही है, कौन सी चीजें आपको समझ में आ रही हैं या कौन सी नहीं आ रही हैं। तो इससे मैं और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू क्लास।